हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में। मैं आपका अपना मैथ का सिकंदर एक बार फिर आपके सामने मैट्रिक्स चैप्टर को लेके आया हूं। हमने अभी तक डिस्कस किया पिछली दो वीडियोस में मैट्रिक्स की डेफिनेशंस, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की क्या एप्लीकेशन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, और दूसरी वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं हमारे पास। हमने स्टार्ट किया रो मैट्रिक्स से, फिर उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स एंड इक्वल मैट्रिक्स, और इसके साथ साथ अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और साथ ही मैंने बताया था ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में खासकर अपर और लोअर ट्रायंगुलर के लिए अगर नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने के लिए अगर कहा जाए हमें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के साथ एक ट्रिक शेयर किया था प्यारे बच्चों। तो चलिए आज हम अपने उसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। प्यारे बच्चों, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, मैं एक बार ये जरा चेक कर लेता हूं कैमरा में इसकी विजिबिलिटी है। यस, ठीक है बच्चों। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडिशन, यानी कि जब भी दो मैट्रिसेस को ऐड करना हो तो क्या कंडीशन होती है, ये डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, इन दोनों का सेम रूल है। जब भी दो मैट्रिक्स आपने ऐड करने हो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या? ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर मस्ट बी सेम। बस छोटी छोटी चीजों को सिंपल से सिंपल तरीके से भाई समझना उस तरीके से होता है जो कंसेप्ट पूरी लाइफ हमारे दिमाग में घुसा रहे। कहता है कि यार दो मैट्रिक्स ऐड कैसे करने हैं भाई, जिनका ऑर्डर सेम होगा वो ऐड हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया 2x2 ऑर्डर का, 2x2 ऑर्डर का। एक और मैट्रिक्स ले लेता हूं B 4 7 9 0। ये भी 2x2 ऑर्डर का आ गया मैट्रिक्स बेटे। तो मैंने क्या बोला, दो मैट्रिक्स ऐड कब होंगे? जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, जो मर्जी हो बट सेम होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जब आप a प्लस बी सॉल्व करेंगे तो करना क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मेरा मतलब है कि 1 1 पोजीशन को 1 1 पोजीशन से ऐड करेंगे, 1 2 पोजीशन को 1 2 पोजीशन से ऐड करेंगे, 2 1 पोजीशन को 2 1 से, और 2 2 पोजीशन को 2 2 पोजीशन से ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये बनेगा 1 प्लस 3, ये बनेगा 2 प्लस 7, ये बनेगा 3 प्लस 9, और ये आ जाएगा 4 प्लस 0। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर आ जाएगा 4 9 12 एंड 4। दिस इज आवर आंसर, दैट्स इट। तो मैंने क्या बताया बच्चों, आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया कि भाई दो मैट्रिक्स ऐड जब भी करने हो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं देखना। और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल सेम है, प्रॉपर्टीज अलग अलग रहेंगी बट रूल सेम है प्यारे बच्चों। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज करो मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गया 4 7 1। ये क्या है? 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। मैं एक और मैट्रिक्स ले लेता हूं B, इसका ऑर्डर भी आ गया 0 8 एंड 9। इसका ऑर्डर भी क्या आ गया 1/3, यानी कि ऑर्डर सेम है। तो बच्चों इसको ऐड कैसे करना है? फिर वही बस सिंपल सा आपने चेक करना, ऑर्डर सेम होना चाहिए, दैट्स इट, खत्म। तो ऐड कैसे करेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन, 1 1 पोजीशन को 1 1 पोजीशन से, तो 4 प्लस 0, 1 2 पोजीशन 1 2 पोजीशन से 7 प्लस 8, और 1 3 पोजीशन 1 3 पोजीशन से 1 प्लस 9। सो दिस इज योर आंसर 4 15 एंड 10, दैट्स इट। ये मेरा आंसर आ गया प्यारे बच्चों। तो ये रूल है हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का। अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई मैट्रिसेस ऑफ एडिशन, ये जो हम एडिशन पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन, और फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन से। तो जल्दी से आप सारे बच्चे इस
जो मैंने एडिशन का रूल लिखा है इसको अपनी नोटबुक पे कॉपी करें along with these two examples. हरी अप. ओके बच्चों, हमारा अगला टॉपिक इसी में प्रॉपर्टीज है. एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की हमारे पास ये चार प्रॉपर्टीज है जो मैंने आपके सामने यहां पे लिखी हैं. एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज ऑलवेज कम्यूटेटिव. मैंने आपको कहा कि एडिशन कैसे करनी है, दो मैट्रिक्स ऐड कैसे होंगे, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए. बस आपने और कुछ नहीं देखना प्यारे बच्चों, कुछ नहीं देखना. ऑर्डर सेम है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड कर दो. सब्ट्रैक्शन है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप सब्ट्रैक्ट कर दो. एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल सेम है प्यारे बच्चों. ऑर्डर मस्ट बी सेम, दैट्स इट. और कुछ नहीं देखना आपने. तो पहली प्रॉपर्टी है कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज ऑलवेज कम्यूटेटिव. यानी कि b प्लस a करिए या a प्लस b करिए, योर आंसर इज ऑलवेज सेम. प्रॉपर्टी नंबर 2, इट इज एसोसिएटिव. जो एडिशन है मैट्रिसेस की वो एसोसिएटिव भी है. यानी कि a प्लस b प्लस c is equal to a plus b plus c. प्रॉपर्टी नंबर 3, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना, जैसे हम जर्नल रियल नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. ये हम जूनियर क्लासेस क्लास 8 में पढ़ते हैं प्यारे बच्चों. तो एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट हम कह सकते हैं इसको. तो प्यारे बच्चों, जो नल मैट्रिक्स होता है ना, वो आइडेंटिटी एलिमेंट है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में. नल मैट्रिक्स, ओ का मतलब यहां पे क्या आ गया, नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स जो है वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है अंडर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. क्योंकि आप ए को नल मैट्रिक्स से, नॉन जीरो को एक नल मैट्रिक्स से ऐड करेंगे तो आंसर नॉन जीरो ही आएगा. प्रॉपर्टी नंबर 4, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट. एडिटिव इनवर्स जिसको हम कहते थे ना, जैसे जर्नल रियल नंबर की बात करें, 2 और -2, ये दोनों एडिटिव इनवर्स है. तो प्यारे बच्चों, इस दुनिया में कोई भी अगर मैट्रिक्स है उसका एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता ही है. यानी कि a प्लस नेगेटिव ऑफ a, जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, नल मैट्रिक्स आना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक मैट्रिक्स ले लूं, 2 3 -1 4, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या देगा, -2 -3 +1 एंड -4. क्योंकि जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, a और -a को जब दोनों को ऐड करेंगे, यू विल गेट नल मैट्रिक्स प्यारे बच्चों. ये तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में हम क्या पढ़ते हैं भाई, इनको जब ऐड करना है तो ऑर्डर सेम होना चाहिए. इसकी 4 प्रॉपर्टीज हैं. ये कम्यूटेटिव भी है, एसोसिएटिव भी है, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट. नल मैट्रिक्स आइडेंटिटी एलिमेंट होता है अंडर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. ये सारा मैं आपको जो 20 नंबर के एमसीक्यू आने हैं आपके बोर्ड के पेपर में, उसके लिए बता रहा हूं. और इसको किसके साथ लिखना है भाई, ग्रीन पेन के साथ लिखना है. किसके साथ, ग्रीन पेन के साथ लिखना है, ताकि आपको याद रहे. यही क्वेश्चन एमसीक्यू बन के मिलेंगे आपको, चाहे वो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए, आप चाहे बोर्ड का पेपर ले लीजिए जिसमें 20 एमसीक्यू आ जाते हैं. कई बोर्ड में 20 आते हैं, कईयों में 10 आते होंगे. ठीक है, वेरिएशन है बोर्ड के अकॉर्डिंग, लेकिन एमसीक्यू आ सकते हैं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा. ये एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स एलिमेंट. क्लियर है प्यारे बच्चों. अब हम इसके बाद पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन को भी एडिशन की तरह ही करना है, सिंपल सी बात है. एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सेम रूल है, ऑर्डर मस्ट बी सेम. डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स ना तो कभी ऐड होते हैं ना कभी सब्ट्रैक्ट होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं प्यारे बच्चों. तो इसके बाद एडिशन और इसके बाद आ गया हमारे पास सब्ट्रैक्शन. वो भी मैंने आपको बता दिया, सब्ट्रैक्शन करना कैसे है सिर्फ वो मैं बताऊंगा. ठीक है, तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं. हम इसको मैं मिटा देता हूं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन और उसकी प्रॉपर्टीज. बहुत काम किया, ध्यान रखना प्यारे बच्चों. सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है 1 4 9 6, कोई भी ऑर्डर ले लो. मैंने क्या बोला सब्ट्रैक्शन के लिए कि भाई ऑर्डर सेम रखना. तो b ले लिया मैंने यहां पर, सपोज -6 7 0 -1, ये ले लिया. आई नीड टू सॉल्व a - b. तो प्यारे बच्चों करना कुछ नहीं है, 1 4 9 6
माइनस -6 7 0 -1 सब्ट्रैक्ट करना है, सेम जो एडिशन का रूल है, कोई डिफरेंस नहीं है प्यारे बच्चों। तो ये आ गया 1 माइनस 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 प्लस 6 हो गया, 4 माइनस 7 9 माइनस 0 एंड 6 माइनस माइनस प्लस 1। तो आपका आंसर फाइनली बन गया 7 माइनस 3 9 एंड 7। दिस इज योर आंसर, दैट्स इट। सब्ट्रैक्शन और एडिशन का सेम रूल है। क्या है? सेम रूल है, सेम रूल है प्यारे बच्चों, याद रखना एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन का मोटेटिव नहीं होती है जनरल में, हम जानते हैं 2 माइनस 3 और 3 माइनस 2 दोनों का अलग अलग आंसर है, तो डिस्कस करने का फायदा ही नहीं है। तो प्रॉपर्टीज आपने एडिशन की याद रखनी है बच्चों, ठीक है। तो जल्दी से आप इन प्रॉपर्टीज को जो मैंने यहां पे लिखी थी रिकॉल करें। उसके बाद हम अब जो डिस्कस करेंगे दैट इज हम ऐसा कह सकते हैं कि यार ये ना बैकबोन है भाई किसकी, मैट्रिक्स चैप्टर की। तो जब बैकबोन जिसकी स्ट्रांग होती है, याद रखिएगा वो इंसान बहुत मजबूत होता है, ठीक है। तो हमें मल्टीप्लिकेशन पे कमांड करनी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जल्दी से एक बार आप रिकैप्चुलेट कर ले। अब हम आगे बढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे। ओके बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है और कौन से होंगे, करना कैसे है वो एक अलग चीज है, होंगे कौन से वो इंपॉर्टेंट है बच्चों। हम यहीं पे गलती करते हैं, मल्टीप्लाई करने चल पड़ते हैं, जैसे एडिशन करने चल पड़ते हैं फटाफट। प्यारे बच्चों, जब भी मल्टीप्लाई करना है दो मैट्रिसेस को, पहले चेक कर लेना इज इट पॉसिबल, क्या पॉसिबल है दो मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन, और यदि है तो किन दो मैट्रिसेस में पॉसिबल है। तो वही मैंने यहां पर लिखा है दो हेडिंग में। पहला रूल ये है, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तब होंगे जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे सेम ऑर्डर के। भाई दो मैट्रिक्स ले लो सेम ऑर्डर के, स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यानी कि एक 2x2 ऑर्डर का है, दूसरा भी 2x2 ऑर्डर का है, एक 3x3 का है, दूसरा भी 3x3 का, मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का हो, दूसरा 3x3 का हो, वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज पॉसिबल ओनली इफ दे आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। भाई सेम ऑर्डर के होने चाहिए, पहला रूल। रूल नंबर 2, बेटा जब भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने ना, जैसे A इंटू बी, याद रखना जब भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने हैं, पहले के कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज बराबर होने चाहिए। पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे के रोज बराबर होने चाहिए, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। कहता अगर एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n का, b है n क्रॉस p का, तो मैंने क्या कहा, पहले के कॉलम और दूसरे के रो बराबर है तो मल्टीप्लाई होगी ही होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी ही होगी। और जब होगी तो उनका ऑर्डर क्या आएगा, इसकी रो और इसके कॉलम को लेकर n क्रॉस p। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर का, अब ये किससे मल्टीप्लाई होगा, जिसमें 3 रोज होंगी, कॉलम जितने मर्जी हो, 4 ले लो, जो A और B आएगा मल्टीप्लाई होके उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 4 होगा प्यारे बच्चों ये। सो दीज आर द टू रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। रूल नंबर 1 फिर दोहरा रहा हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होंगे तो मल्टीप्लाई होगा। दूसरा कहता है अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, दूसरा है n क्रॉस p, तो A भी पॉसिबल है और उनका ऑर्डर होगा m क्रॉस p, यानी कि पहले के कॉलम और दूसरे के रो बराबर होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। सो ये दो रूल अपनी नोटबुक पे, अपने दिमाग में, ये वाली नोटबुक पे याद रखा करो यार। जिस बच्चे ने चीजें यहां याद रखी ना, उसका हर एग्जाम ऐसे चुटकियों में जाएगा प्यारे बच्चों, ये याद रखिएगा। सो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद कि भाई मल्टीप्लाई करना कैसे है, ठीक है, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके बच्चों, हम सीखेंगे, पहले मैंने बता दिया कि मल्टीप्लाई कौन सा होगा। मैंने क्या किए, दो स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिए सेम ऑर्डर के,
ये मल्टीप्लाई होंगे ही होंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम देखेंगे मल्टीप्लाई कैसे करना है। प्यारे बच्चों मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी होती है, जैसे एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, वैसे नहीं करनी, टोटली डिफरेंट। आपने क्या करना है, जैसे ऑर्डर पढ़ते हैं ना रो इनटू कॉलम, वैसे ही करना है। आपने क्या करना है, पहले फर्स्ट रो को लेना है, कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर फर्स्ट रो को ही लेना है, कॉलम 2 के साथ भी करना है। यानी कि पहले एक रो ले लेनी है, दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना आपने, फिर रो 2 उठानी है और कॉलम 1 के साथ, फिर रो 2 को कॉलम 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है प्यारे बच्चों। ये तो देखिए क्या करना है, मैं यहां पे लिख देता हूं। मैंने क्या बोला प्यारे बच्चों, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी कि 1 को इसके साथ और 2 को इसके साथ, तो 1 into 5 5 प्लस 14 प्यारे बच्चों, ऐसे करना है। फर्स्ट 1 इसके साथ, 2 इसके साथ, उसी तरह से फिर फर्स्ट रो को ही लेना है, इन दोनों के साथ भी करना है, यानी कि 1 को इसके साथ और 2 को इसके साथ, तो ये आएगा 6 प्लस 16 प्यारे बच्चों। पहले फर्स्ट रो को लेके इस फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सेकंड रो को, किसको, सेकंड रो को। ये एलिमेंट भी यहां से उठा देता हूं क्योंकि फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। अब इसको करना बेटे ऐसे ही, फर्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी कि ये 3 से और ये 4 से, तो ये बनेगा आपके पास 15 और ऐड करना है इसको, माइनस का साइन होगा तो माइनस कर देंगे, प्लस 28, सेम 3 को इससे भी और 4 को इससे, तो ये बनेगा 18 प्लस 32। तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 19, 22, 43 and 50. So this is the required product of two matrices A into B. तो प्यारे बच्चों ये चीज याद रखनी है आपने। पहला रूल क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए भाई सेम ऑर्डर के। ले लिए हमने 2 स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के, तो कैसे करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। जब फर्स्ट रो का काम दोनों कॉलम के साथ खत्म हो गया तो ही रो 2 को उठाएंगे। तो रो 2 को कॉलम 1 के साथ, रो 2 को कॉलम 2 के साथ भी किया, तो ये मेरे पास रिजल्टेंट निकल के आया बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको मल्टीप्लिकेशन पूरी तरह से क्लियर होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे, रूल नंबर 2 की एक एग्जांपल लेंगे बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, रूल नंबर 2 कहता है कि भाई जब भी 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने हैं, पहले के कॉलम, देखो मैं क्या कर रहा हूं, A into B, इसका ऑर्डर क्या है 2/2 और इसका ऑर्डर क्या है 2/3। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है, रो के एलिमेंट को कॉलम के एलिमेंट से, लेकिन पहले चेक करना है। A into B कर रहा हूं, देखो पहले के कॉलम और दूसरे के रो दोनों बराबर है, ये देखिए 2 कॉलम है 2 रो है, मल्टीप्लिकेशन होगी ही होगी, और जो रिजल्टेंट आएगा उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। उसका ऑर्डर क्या होगा, इसकी रो और इसके कॉलम को लेके। तो बेटे मल्टीप्लाई वैसे करना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को उठाएंगे। याद रखना, अगर मुझे B into A करना होता, B into A, तो B मैट्रिक्स पहले रखेंगे, तो B का ऑर्डर आप देख रहे हो 2 into 3 और A का ऑर्डर क्या है 2/2, तो B into A तो पॉसिबल ही नहीं है। B into A does not exist, does not exist। याद रखना, A भी एग्जिस्ट कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि B एग्जिस्ट करे, समटाइम्स B एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अगर कर भी गया तो सेम नहीं आएगा कभी भी। A into B is never equal to B into A। मल्टीप्लिकेशन जो होती है मैट्रिक्स की कम्यूटेटिव नहीं होती है, स्पेशल केस में डायगोनल मैट्रिक्स को छोड़ दो, अगर 2 डायगोनल मैट्रिक्स होंगे उनकी कम्यूटेटिव हो जाएगी, अदरवाइज नॉट कम्यूटेटिव है। ये मैं प्रॉपर्टीज में लिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो याद रखना बेटा, ये देखो B into A एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो अब चलिए पहले A into B सॉल्व करते हैं। करने का तरीका वही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसके साथ 1 इसके साथ 2, तो ये आ गया 5 प्लस 16, फिर इसके साथ 1 इसके साथ 2। सर ये ठीक है, साथ साथ लिख दे, हाँ आप पेंसिल के साथ एग्जाम में भी लिख सकते हैं, बाद में मिटा देना यार, ठीक है ना। 6, ये कितना आ गया 18, अब इसके साथ 1 इसके साथ 2, तो 7 प्लस 0 आ गया प्यारे बच्चों।
देखो मैंने फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं उठाऊंगा रो 2 को बच्चों, अब मैं उठाऊंगा रो 2 को। तो सेम, इसको 3, इसको 4, इसको 3, इसको 4, इसको 3, इसको 4। सर ये टेक्निक बढ़िया है, अरे यार लिख दो आप पेंसिल के साथ। तो चलिए सर ये तो बहुत इजी हो गया, 15 प्लस 32, ये हो गया 18 प्लस 36, और ये बन गया 21 प्लस 0। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म, मल्टीप्लिकेशन इज ओवर। तो ये बन गया आपके पास 21, 18 प्लस 6 24, ये आ गया 7, ये आ गया आपके पास 47, ये आपके पास आ गया 54, और ये आ गया 21। तो ये रहा आपका A इंटू बी, और इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3, यानी कि इसकी रो और इसके कॉलम को लेकर बना है इसका ऑर्डर बच्चों। आई होप मल्टीप्लिकेशन आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। अब मैं फटाफट आपके सामने इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा प्यारे बच्चों, याद रखना इसको। तो जल्दी से आप इस सारे कंसेप्ट को विद एग्जांपल जो है अपनी नोटबुक पे कॉपी करें, और मैं आपको बोलता हूं कि ये सारी चीजें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है कई बच्चे महंगी ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर सकते प्यारे बच्चों, तो ये सारी चीजें उन बच्चों के लिए भी है। तो मैं चाहता हूं कि मेरी ये वीडियोस उन तमाम बच्चों के पास पहुंच जाए जो महंगी क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते प्यारे बच्चों ये, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप इसको नोट करें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें प्यारे बच्चों। हरी अप। ओके बच्चों, अगला है हमारे पास इसी में प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो जल्दी से आप इन प्रॉपर्टीज को नोट कर लीजिए जो मैंने यहां पे लिखी हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव। A इंटू बी और B इंटू ए कभी सेम नहीं होते बच्चे। A इंटू बी इज नॉट इक्वल टू B इंटू ए। सिर्फ एक केस होता है, अगर दोनों डायगोनल मैट्रिसेस होंगे सेम ऑर्डर के तो ए बी और बी ए सेम आएगा, अदरवाइज आपने नॉट कम्यूटेटिव कहना है। कहता है ये एसोसिएटिव है प्रोवाइडेड लेफ्ट राइट दोनों एडिशन और ये मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो कर रहे हो। तो मैंने यही लिखा है, इट इज एसोसिएटिव इफ बोथ साइड्स आर डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब है मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो हो रहा होगा, तो ये एसोसिएटिव है। तीसरी प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस भी की थी। एक एग्जांपल कहता है अगर a इंटू बी एग्जिस्ट कर रहा है, बी ए के इक्वल तो आता नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है यार बी ए एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे अभी हमने एक पिछली एग्जांपल ली थी, एक ऑर्डर हमने 2/2 ले लिया, बी ले लिया हमने 2/3, a इंटू बी तो हो गया लेकिन b इंटू ए हुआ ही नहीं, बराबर आने का तो चांस ही नहीं है। कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव होती है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ab प्लस ac। इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे लगाना बेटा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं है, कहीं पे लगाएंगे ऐसा नहीं चलेगा वैसे, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2, b प्लस c इंटू a इज इक्वल टू ba प्लस ca। एंड दिस प्रॉपर्टी कहता है अगर प्रोडक्ट ऑफ दो, जैसे हम नंबर लाइन में पढ़ते, सॉरी नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 0 मींस आइदर ऑफ द नंबर इज 0। दोनों 0 हो वो तो होता ही है, आइदर ऑफ द नंबर भी 0 हो तो प्रोडक्ट 0 आ जाता है, ये हम जानते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में कहता है जरूरी नहीं है कि अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ जाए, कहता है इट इज नॉट नेसेसरी दैट आइदर a मस्ट बी 0 और b मस्ट बी 0। नॉन जीरो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट भी नल आ सकता है। जैसे ये देखो, एक एग्जांपल ये ली मैंने, एक एग्जांपल ये ली, एक मैट्रिक्स ले लिया, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, लेकिन जब हम इनका प्रोडक्ट करते हैं तो ये जीरो मैट्रिक्स यानी कि नल मैट्रिक्स निकल के आता है बच्चों। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा आज का टॉपिक था हमारा अलजेब्रा मैट्रिक्स, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन अलॉन्ग विद देयर प्रॉपर्टीज, उनका रूल क्या है, कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो उम्मीद करता हूं हमारी तीसरी वीडियो जो है कंसेप्चुअल वीडियोस, इसमें सिर्फ कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिक्स चैप्टर के, आपको पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं प्यारे बच्चों, इन सारी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि वो सारे बच्चे भी बेनिफिट ले सके प्यारे बच्चों ये। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो टुमारो, और उसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज एंड इट्स प्रॉपर्टीज और साथ ही कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस और आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, वो है टॉपिक बेस्ड डेफिनेशन है प्यारे बच्चों। ऑल द बेस्ट बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।